अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें आपका तकरीबन 20 मार्क्स का पेपर कवर होगा, उसके बारे में बताऊंगी कि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, या उसमें किस तरह से जो आपकी सिनोनिम एंड टोनिम जो हैं वो कैसे पूछ सकते हैं। और इनको लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास पेपर्स में से भी लिए गए हैं और वैसे भी आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ज़्यादा ईजी रह जाएगा कि आपको ज़्यादा सोचना या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बुक में से एमसीक्यूज जो है वो हम कहाँ कहाँ से किस तरीके से याद करें उसके बारे में। यह आपको एक तरह से मतलब मुकम्मल जो डाटा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इनको इस वजह से साथ साथ देखते जाइएगा कि इनमें कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, जो राइट आंसर है उस पर टिक करते जाइएगा। स्टूडेंट्स, इनमें जो एमसीक्यूज हैं इनमें से कुछ रीड आउट करूंगी, बाकी जो एमसीक्यूज हैं आप साथ साथ देखते जाएं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट आगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमारे पास जो करेक्ट मीनिंग है इस अंडरलाइन वर्ड का वो सिलेक्ट करना है हमने। These millions of stars are wandering in space. Wandering means moving, driving, annoying और declining. जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। सेल्डम हमारे पास मीनिंग, इसका जो राइट मीनिंग है वो हमने बताना है। ऑफन है, फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा रेपिडली और नॉट ऑफन, जो आपका राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ गया अगला एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन। और इसका जो ऑप्शंस आपके पास आगे वो आगे स्मॉल स्लो स्विफ्ट ह्यूज, जो आपका राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज इमेंसली कोल्ड। जो मिल्की वे की जो स्पेस है वो इमेंसली कोल्ड होती है। कैसे? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, अ शाइनिंग ऑफ स्टार्स, डिम स्टार्स और प्लैनेट। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज नर्वस हैबिट्स ऑफ नॉट इजी टू अप्रूट। जो नर्वस हैबिट्स हैं वो हमारे पास किसी उनको बढ़ाना जो है वो इजी नहीं होता। अप्रूट मीन्स के गेट रिड ऑफ नेचर और अप्रिशिएटेड और रिजेक्टेड। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। जो राइट इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्ट्रिक्टली, बाय नेक, डील, फर्मी एंड बाय हैंड। जो राइट वन होगा उस पर टिक करते जाएं और स्टूडेंट्स इनको साथ साथ करते जाएं। एक तरह से ये आपका टेस्ट भी होगा कि आपके एमसीक्यूज की कितनी प्रिपरेशन है, आपको एमसीक्यूज की कितनी तैयारी है, कितने आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो इनको अगर आप साथ साथ ऐसे ही सोल्व करते जाएं या इनके आंसर बताते जाएं कि जो सही आंसर वो कौन सा होगा, कि किस पे करना है, तो यह भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी। एंटिसिपेशन, इसका आंसर हमारे जो ऑप्शन आगे वो आ गया एक्सेप्शन, एक्सपेक्टेशन, करप्शन और रिमूवल। The boy must make himself cultivated poise and calm, smoother to forget. सो जो ऑप्शन आगे इरिगेट, मिटिगेट और इसके अलावा जनरेट एंड कंट्रोल। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया वाई शुड आर्ग्यू विद द पर्सन डेट ही शुड ईट ऑनियन व्हेन ही डिटेस्ट देम। और ऑप्शन आगे डिसलाइक, अप्रिशिएट, इंजॉय, डिसअमाउंट। And the next one is if there is no apparent reason for the failure of students should undergo a thorough medical checkup. हमारे पास इसी तरह आ गया सेंट्रिक, ओड और मिससेंट्रिक और मिस्टीरियस और क्लियर। सो राइट आंसर जो होगा उस पर टिक कर देंगे। नो बॉय शुड बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज, अप्रिशिएटेड, डिलाइटेड, प्रोवाइडेड और फोर्स। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द कॉलेज गिव्स स्कॉलरशिप टू एलिवेट दिस ग्रेव सिचुएशन। जो हमारे पास ऑप्शन आ गए लोड, लाइटेंड एंड ग्रोस एंड डिफाइल। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया देर आर द वे ऑफ यू सोलिडेटरी ट्रेवल ऑन द वे, लोनली, यंग, एजुकेटेड और ओल्ड। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया इन माई अगोनी ऑफ डिसीजन आई लेफ्ट द कैम्बर कमेंट। सो इसमें आ गया पेन, सेन, हेल्प और पेन। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह आ गया इट इज एब्सूर्ड टू कीप द प्रिंटेड रबिश। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गए वासी, सिली, अप्रिशिएटेड और एग्रीएबल। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द राइटर हैड नो अट्रैक्टिव except either to evict to the book or find himself another place to live. करप्शन, एनफोर्समेंट, कम्प्लेक्सिटी और चॉइस। जो राइट आंसर होगा इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया देयर वाज अ कोल्ड निप इन द एयर, कोल्डनेस, नेपी, नेपकिन और नेवल। जो राइट आंसर होगा इस पर आप टिक कर देंगे। सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया द बुक वर लाइंग फॉरन ऑन द ओजोन ऑन द ओज एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लायर, फायर, डायर, मायर। जो राइट आंसर होगा इस पर टिक करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आ गया द राइटर सेज दैट व्हेनेवर ही क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक
The transactive distance he looked and idiot. Door steps limits front और स्टोक. जो राइट आपका आंसर होगा उस पर टिक करेंगे. सो द नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया. द राइटर फेस द गेस्टली पेल लवली ब्राइटली कॉन्सेंसली हॉरिबली. और नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया एमसीक्यूज. ड्यूरिंग द फेमेन कॉर्न ऑफ द फूड आर स्केयर अबंडेंट बाउंटियस और इन प्लेंटी और इन शॉर्ट. जो राइट होगा उस पर टिक कर दें और साथ साथ स्टूडेंट्स इसके साथ साथ देखते भी जाएं. राइट जो आंसर है वो भी करते रहें ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि आपकी कितनी तैयारी है पेपर्स की और कितनी नहीं है. मतलब ये भी आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा. सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया. आई वुड whip them hard for that. ट्रीट कंट्रोल थ्रेट और बाइट. आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट. रिफ्लेक्शन का आ गया थॉट वेट एफर्ट और फोर्स. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया. आई कंटिन्यूड इन दिस प्रीटेंशियस सिचुएशन मॉडर्न अनप्लीजेंट अगली और अनफेयर. और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया. द डेजर्ट जॉन मेड बाउंटियस ऑन ह्यूमन बॉडी हॉर्न स्पॉट हेयर और टोन्स. और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया. अ जनरल मैस्क्रेट at the armistice is expected killing obstruction declaration और forgiveness. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया. आई एम द ओनली मैन हु हैज विविड रिकलेक्शन ऑफ ऑल वेदर बाय रिक्वेस्ट कॉमन कलरफुल और क्लियर. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया आपका. बुक फील्ड ऑफ अ हेवन फॉर चिप्स प्लेग्राउंड शेल्टर बैटल फील्ड एंड ग्रेव. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया. कैथरीन वाज द एस्टोनिशिंग गर्ल लेजी स्मॉल एक्सीलेंट और वंडरफुल. जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे. सो द नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया. इट वुड सीम क्वाइट टेम इन प्रिंट बट लॉर्ड हाउ फनी इट हैड बीन एट द टाइम. ब्राइट डल हेल्थी और ओवर कॉन्फिडेंट. टेम का आपने बताना है. टेम का हमारे पास इसमें क्या है. जो राइट आपका होगा इसी तरह उस पर टिक करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज ही डिड नॉट वांट टू टॉक ऑन एनीबॉडी और receive condolence invitation request comment और commiseration. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया. रेस्टन वाज रूथलेस क्रूल मर्सीफुल इंटेलिजेंट और डिलीजेंट. नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया. चिप्स रिकाउंटेड द इवेंट मैनी टाइम्स एक्सेप्टेड रिफ्यूटेड रिजेक्टेड और टोल्ड. नेक्स्ट वन इज चिप्स डिड नॉट कंसील द फैक्ट हाइड रिवील रिलेट और एक्सप्लेन. सो नेक्स्ट वन इसी तरह आपका आ गया. चिप्स बिगन टू फेंट एंड पाल्पेटिंग क्रकल लाउड डिम होस्ट और ट्रेमलिंग. नेक्स्ट वन इज चिप्स मर्मर्ड आफ्टर द पॉज क्रॉल्ड क्राइड और विस्पर्ड और सोबर्ड. नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया. कॉर्कस सैंग इन हिज ईयर्स फाइनली हार्मनी सिंगर्स बॉयज गर्ल्स और वुमेन. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि आपके बुक में से और इसके अलावा मिस्टर चिप्स की जो आपकी बुक है उसमें से आपको बताए गए कि आपने जो राइट आंसर इसके होंगे उन पे टिक करना है. और जो ये एमसीक्यूज इनको ध्यान से तमाम एमसीक्यूज देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा. सो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन. पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ. फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.